साथियों, पानी के अलावा गांवों में वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से कंचन, इसमें बदलने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है। फसलों के अवशेष हमारे किसानों और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जुड़ी एक सस्ती और प्रभावी टेक्नोलॉजी को, उसको लेकर जो काम आप अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। साथियों, मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट की बायोडायवर्सिटी और रिच हेरिटेज को संरक्षित करने का भी अभियान चला रही है। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज की वो भाषाएं जिन पर विलुप्त होने का खतरा है, उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत सराहनीय काम है। इसी तरह संत श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि नौगांव के बाताद्रव स्थान में सदियों पुरानी लकड़ी पर उकेरी गई कला का, उसका प्रिजर्वेशन हो, या फिर गुलामी के कालखंड में लिखी गई असम की किताबों और पेपर्स का डिजिटीकरण हो, आप वाकई इतने विविध कामों पर लगे हुए हैं। कोई भी इसको सुनेगा, उसको गर्व होगा कि इतना दूर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर तेजपुर में ये तपस्या हो रही है, साधना हो रही है। आप वाकई कमाल कर रहे हैं। साथियों, मैंने जब इतना कुछ जाना तो मन में ये सवाल भी आया कि स्थानीय विषयों पर, स्थानीय आवश्यकताओं पर इतना काम, इतनी रिसर्च करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? इसका जवाब भी तेजपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। अब जैसे आपके हॉस्टल्स चराईदेव, नीलांचल, कंचनजंगा, पटकाई, धानसिरी, सुबनसिरी, कोपिली, ये सभी पर्वतों, चोटियों और नदियों के नाम पर है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवन की जीती जागती प्रेरणा भी है। जीवन यात्रा में हमें अनेक मुश्किलों, अनेक पर्वतों का सामना करना पड़ता है, कई नदियों को पार करना पड़ता है। एक बार का काम नहीं होता। आप एक पर्वत चढ़ते हैं तो फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। हर पर्वतारोहण के साथ आपकी जानकारी भी बढ़ती है, आपका एक्सपर्टाइज भी बढ़ती है, और नई चुनौतियों को लेकर आपका पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता है। इसी तरह नदियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नदियां कई सहायक धाराओं से मिलकर बनती हैं और फिर समुद्र में मिल जाती है। हमें भी जीवन में अलग अलग लोगों से ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और उस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। साथियों, जब आप इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो असम, नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। आपने देखा होगा, कोरोना के इस काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी वोकैबुलरी का अहम हिस्सा हो चुका है। हमारे सपनों के अंदर वो घुल मिल गया है। हमारा पुरुषार्थ, हमारे संकल्प, हमारी सिद्धि, हमारे प्रयास, सब कुछ उसके इर्द गिर्द हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये अभियान है क्या? आखिर बदलाव क्या हुआ रहा है? क्या ये बदलाव सिर्फ रिसोर्सेज में है? क्या ये बदलाव सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में है? क्या ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी में है?
क्या बदलाव सिर्फ बढ़ती इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक माइट का है? ऐसे हर सवाल का जवाब हाँ में है, लेकिन इनमें से भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है इंस्टिंक्ट का, एक्शन और रिएक्शन के नजरिए का है। हर चुनौती, हर समस्या से निपटने का हमारे युवा देश का अंदाज, देश का मिजाज अब कुछ हटकर है। इसका एक ताजा उदाहरण तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है। आप लोगों में से बहुतों ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर को फॉलो किया होगा। इस टूर में क्या क्या चुनौतियां हमारी टीम के सामने नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। चैलेंजिंग कंडीशंस, इसमें निराश होने के बजाय हमारे युवा खिलाड़ियों ने चैलेंज का सामना किया, नए समाधान तलाशे। कुछ खिलाड़ियों में अनुभव जरूर कम था, लेकिन हौसला उतना ही बुलंद दिखा। उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने इतिहास बना दिया।